आप भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका भारत की कृषि और डेयरी उद्योग के पीछे क्यों पड़ गया है। अमेरिका में खेती को आमतौर पर किसान की मेहनत से देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। अमेरिका कृषि प्रणाली मुख्य रूप से कॉरपोरेटिव केंद्रित है। बड़े बड़े एग्री बेस कॉरपोरेशन, विशाल डेयरी फार्म, उद्योग स्तर पर पशुपालन, मशीन, केमिकल और टेक्नोलॉजी आधारित खेती। यहाँ खेती एक इंडस्ट्री है जिसमें मुनाफा सबसे ऊपर होता है। अमेरिकी सरकार इन कंपनियों को भारी सब्सिडी देती है, जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है। नतीजा ये होता है कि अमेरिका में ज़रूरत से कई ज़्यादा अनाज और दूध पैदा हो जाता है। जब घरेलू बाजार बढ़ जाता है तो उसका लक्ष्य होता है विदेशी व्यापार। अमेरिका में डेयरी सेक्टर की एक बड़ी समस्या है अत्यधिक उत्पादन, यानी ओवर प्रोडक्शन। दूध की खपत सीमित, उत्पादन बहुत ज़्यादा, दूध बर्बाद नहीं किया जा सकता। इस समस्या का समाधान निकाला गया। दूध को मिल्क पाउडर में बदला, चीज़, बटर, वे प्रोटीन बनाया, इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्ते दामों पर बेचा। अब सवाल आता है, इन्हें खरीदेगा कौन? जवाब, बड़ी आबादी वाले देश जैसे भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। भारत अमेरिका के लिए एक देश नहीं बल्कि विशाल उपभोक्ता बाजार है। भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी, दूध, दही, रोज़मर्रा का भोजन, करोड़ों छोटे और सीमांत किसान, पारंपरिक डेयरी व्यवस्था। अगर ऐसा देश का व्यापार खुल जाए तो अरबों डॉलर की डेयरी व्यापार उत्पाद बिक जाता है। अमेरिकी कंपनी को स्थायी ग्राहक मिल सकते हैं। स्थायी किसान में प्रतिस्पर्धा आसान हो जाती है। यही वजह है अमेरिका भारत को कृषि और डेयरी नीतियों में बदलाव चाहता है। अमेरिका सीधा हमला नहीं करता बल्कि व्यापार समझौतों के जरिए दबाव बनाता है, जैसे WTO, विश्व व्यापार संगठन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, द्विपक्षीय व्यापार नीतियाँ। इन मंचों पर मांग रखी जाती है, आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी घटाओ, विदेशी डेयरी उत्पादों को अनुमति दो, घरेलू नियमों में ढील दो। समस्या यह है कि अमेरिकी किसान भारी सब्सिडी और भारतीय किसान सीमित संसाधन। इस आसान प्रतिस्पर्धा में स्थानीय किसान टिक नहीं पाते। इतिहास गवाह है, जो देश भोजन में आत्मनिर्भर होता है वही स्वतंत्र रहता है। जो देश आयात पर निर्भर होता है वह दबाव में आ जाता है। अमेरिका ये बात अच्छी तरह से समझता है। अगर कोई देश बीज बाहर से खरीदे, पशु आहार बाहर से आए, दूध और अनाज आयात करे, तो वह देश धीरे धीरे नीति में समझौता करता है, दबाव स्वीकार करता है, आत्मनिर्भरता खो देता है। इसलिए अमेरिका के लिए कृषि और डेयरी सिर्फ व्यापार नहीं, रणनीतिक हथियार है। अमेरिकी कंपनी सिर्फ दूध नहीं बेचना चाहती, उनका लक्ष्य है बीज पर नियंत्रण, पशु आहार पर नियंत्रण, प्रोसेसिंग यूनिट पर नियंत्रण। जब पूरी चेन एक ही सिस्टम के हाथ में होती है तब किसान सिर्फ मजबूर बन जाता है, निर्णय कॉरपोरेट लेते हैं, मुनाफा बाहर चला जाता है। यह मॉडल कई देशों में देखा जा सकता है। भारत में डेयरी सिर्फ भोजन नहीं, संस्कृति है। गाय को माता माना जाता है। दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। पशु आहार शाकाहारी होता है। अमेरिका में हार्मोन जैसे RBST का इस्तेमाल, एनिमल बेस्ड फीड, फैक्ट्री फार्मिंग। इसलिए भारत में अमेरिका डेयरी उत्पादनों को लेकर धार्मिक आपत्तियां, स्वास्थ्य संबंधी सवाल, सामाजिक विरोध। यही कारण है भारत जैसा देश डेयरी सेक्टर को खोलने में सतर्क है। अमेरिका जिस मॉडल को आगे बढ़ाता है उसमें किसान की संख्या कम, फार्म बहुत बड़े, मशीनें ज़्यादा, इंसान कम। भारत का मॉडल करोड़ों छोटे किसान परिवार आधारित खेती प्लस पशुपालन का संतुलन। अगर कॉरपोरेट मॉडल हावी हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, गांव कमज़ोर होंगे, सामाजिक असंतुलन पैदा होगा। भारत जैसे देशों के लिए कृषि और डेयरी रोजगार का साधन है, पोषण की गारंटी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। अमेरिका चाहता है देश आयात पर निर्भर हो, स्थानीय उत्पादन कमज़ोर हो, वैश्विक कंपनियों का दबदबा बने। यही असली संघर्ष है, आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। अमेरिका कृषि डेयरी में इसलिए दिलचस्पी रखता है क्योंकि वहाँ उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा है, कॉरपोरेट कंपनियों की नई बाजार चाहिए, भोजन लंबे समय तक प्रभाव डालता है, निर्भरता सबसे बड़ा मुनाफा। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए खेती व्यापार नहीं, जीवन है। डेयरी उद्योग नहीं, संस्कृति है। अगर कोई देश अपनी कृषि और डेयरी खो देता है तो वह सिर्फ दूध या अनाज जैसे नहीं खोता, वह अपनी आत्मा खो देता है।